एक बार उस समय के मगध सम्राट अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास आए और बोले, बुद्ध, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही कांपने लगते थे। मैं किसी की जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुना दिया करता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे और पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं कब मैं उन पर हमला कर दूं और उन्हें खत्म कर दूं, जैसा मैंने वैशाली गणराज्य के साथ भी किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर हमला करने के बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ, आपके अहिंसा के विचारों को मैंने अपने जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भेद बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। रोज नए नए अपराध होने लगे हैं। मेरे सेनापति और मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध साम्राज्य की सीमा की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और मगध के व्यापारियों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सम्राट अजातशत्रु ने कहा, मैं आपके हिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजातशत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वो अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से सख्ती से पालन करवाए। लेकिन इसमें अहिंसा होगी, लोगों को दुख दर्द भी होगा, खून भी बहेगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विशाला सर्प रहा करता था। उसने ना जाने अब तक कितने ही लोगों को काटकर मौत के घाट उतार दिया था। वो जिस वृक्ष में रहता था, लोग उस वृक्ष के पास से गुजरने से भी डरते थे। बच्चे उसके नीचे खेलने के बारे में सोचते भी नहीं थे। एक दिन उसी रास्ते से एक भिक्षु गुजरा और आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। भिक्षु को बैठा देखकर सर्प उसे काटने के लिए नीचे आया, लेकिन सर्प को आता देख भिक्षु तनिक भी नहीं घबराया। वो पूरे शांत चित्त के साथ उठ बैठा रहा। ये देखकर सर्प को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला, मैं एक बहुत ही जहरीला सांप हूँ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भिक्षु ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। भिक्षु ने उस सांप को उपदेश दिया कि जो तुम कर रहे हो वो हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भिक्षु की बातें सुनकर सर्प को अंदर से वैरागी जागा और उसने निश्चय किया कि वो आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। सर्प अहिंसक हो गया। सर्प ने काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे ये खबर सारे गांव में फैल गई। इसके बाद लोगों ने सर्प से डरना ही छोड़ दिया। लोग उसे छेड़ते रहते, बेवजह ही उसकी पूंछ में पैर रख देते, उसे पत्थर मारते, लेकिन सांप किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने कीड़े मकोड़ों तक को भी खाना छोड़ दिया। रात में घास फूस खा लेता और सुबह आक्रमण का सामना करता। भूख और पीड़ा से वो बिल्कुल कमजोर हो गया था। उसका शरीर इतना घायल हो गया था कि गांव वाले उसे एक रस्सी से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे। फिर एक दिन वही भिक्षु दोबारा उसी रास्ते से गुजरा। उसने सांप की दुर्गति देखी तो बड़ा दुखी हुआ। उसने सांप से पूछा कि तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? सांप ने कहा, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर वैराग्य जागा और मैंने काटना छोड़ दिया। ये सुन भिक्षु हंसा और बोला, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन तुम तो अपना स्वभाव ही भूल गए। तुमने तो अपने स्वभाव से ही खुद को विमुख कर लिया। तुमने फुफकारना भी छोड़ दिया। बुद्ध ने आगे कहा, किसी भी बात की अधिकता, अहिंसा की भी अधिकता अगर ध्यान से देखें तो हिंसक बन जाती है। अजातशत्रु, अपराधियों में तुम्हारा भी दंड होना ही चाहिए और उन्हें अपने अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। परंतु ध्यान रहे, न्याय करने वाला अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर क्रोध और लोभ इसके बीच में आ जाएगा तो न्याय नहीं हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो, लेकिन कभी भी उस युद्ध के कारण तुम स्वयं न बनो। यदि करना ही पड़े तो सिर्फ उद्देश्य के लिए ही करो।
अजातशत्रु ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बुद्ध, आपकी इन बातों ने मेरे अंदर सारे प्रश्न, सारी उथल पुथल को शांत कर दिया है। धन्य हुए भाग्य जो आपके इस प्रकार के वचनों से मेरा जीवन सुधर गया। आप मेरे जीवन में पधारे। इसके बाद अजातशत्रु ने बुद्ध से आज्ञा ली। बुद्ध की ये कहानी हमें बताती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो जो इंसान किसी दूसरे पर गुस्सा नहीं करते, हमेशा दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमेशा दूसरों की बात को मान लेते हैं, वो इंसान अच्छे नहीं बल्कि कमज़ोर हृदय के होते हैं। हम मान लेते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे बनने की यही निशानी है कि कोई सामने से जैसा भी कहे आप वैसा ही कर लें। कोई सामने से आपको अगर कहता है उठ जाओ तो आप उठ जाएं। कोई सामने से अगर आपको कहता है कि बैठ जाओ तो आप बैठ जाएं। इस प्रकार से आपको लगता है कि अच्छे इंसान बना जा सकता है, पर ये एक कमज़ोरी है। ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं क्योंकि वो सच का सामना नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के सामने नतमस्तक रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो कमज़ोर हैं, बुज़दिल हैं और वो सच का सामना नहीं कर पाएंगे, किसी को गुस्से को नहीं झेल पाएंगे, किसी को सच्चाई नहीं बता पाएंगे। अगर आप सच के साथ खड़े रहते हैं तो कई बार मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ता है और यही सच्चाई है कि आपको हमेशा अच्छे बने रहना ज़रूरी नहीं बल्कि सच का साथ देना ज़रूरी है। कुछ लोग अच्छे बने रहने के लिए दूसरों की चापलूसी करते हैं, हर सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो खुश हैं, हम तो संतुष्ट हैं, हमारे अंदर तो यही एक बात है जो हमें धैर्य सिखाती है। तो बहुत गलत है। ऐसे लोग दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए अच्छाई का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और ये अच्छाई नहीं बल्कि ये वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है। उस सिचुएशन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या मिल सकता है, उसे पाने की बात है। वो लोग पाना चाहते हैं और आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि वो लोग अच्छे बनकर क्या कुछ बुरा पा रहे हैं और क्या बुरा दे रहे हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करें जहाँ पर आपको गलत का साथ देना पड़े। एक सच्चा इंसान अपने अधिकारों के लिए हमेशा डटकर सामने खड़ा रहता है, हमेशा सिचुएशन का मुकाबला करता है, हमेशा आप सच का साथ देते हैं। फिर चाहे आपको कोई भी कितना भी बुरा भला कहे, आपको बुरा कहलवाना सही लगता है। सच्चे इंसान बनने से आपके जीवन में जागृति आती है और आपको खुद के मायने पता लगते हैं। आपको जीवन सही में ऐसा लगता है जैसे आपने जिया है। आपने किसी की चापलूसी नहीं की, किसी के लिए आपने अच्छे बनने का ढोंग नहीं किया, किसी के साथ आपने अन्याय नहीं किया। तो अच्छे लोगों के साथ अगर बुरा भी होता है तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि वो अच्छे नहीं होते बल्कि अच्छे बनने का दिखावा करते हैं। तो आपको ये दिखावा नहीं करना, चाहे कोई आपको बुरा भी कहे, पर आपको सच का साथ देना है। हमेशा इसी रास्ते पर चलना है जो बुद्ध के द्वारा बताया गया है, जो बुद्ध के द्वारा समझाया गया है और जो बुद्ध ने हमें जीने का राह सिखाई है। उस राह पर चलकर हम आगे बढ़ें तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। दूसरों की नज़र में हम अच्छे बने या ना बने, पर एक सही राह को चुनकर हम अच्छे इंसान ज़रूर बन सकते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानी के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।